वो कहानी है आज्ञाकारी आरूढ़ी। आरूढ़ी एक छात्र का नाम था और उसका नाम इतिहास में दर्ज है आज्ञाकारी। देखिए, जब सत्यवादी की बात होती है, सत्य बोलने वाले की, तो किसका नाम लिया जाता? राजा हरिश्चंद्र। बहुत बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो, लोग ऐसे व्यंग कसते हैं। यानी कि सत्य, एक तराजू के एक पड़ले में सत्य और दूसरी पड़ले में राजा हरिश्चंद्र, मतलब सत्य की प्रतिमूर्ति है, सत्य का पर्याय, यानी ये सत्य का दूसरा नाम राजा हरिश्चंद्र। इसी तरह जब दानी की बात की जाती है, दानी, तो दानी तो बहुत हुए, लेकिन कर्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि कर्ण से बड़ा कोई दानी था नहीं। बहुत दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। और महाभारत में दानवीर कर्ण। और जब दयालु की बात की जाती है तो राजा शिवी, न्यायकारी और दयालु, तो उन्होंने कबूतर के लिए अपनी जांग का मांस काट के बाज को दे दिया। इसी तरह जब आज्ञाकारी छात्र की बात होती है, आज्ञाकारी विद्यार्थी की बात होती है, तो भक्त विद्यार्थी आरूढ़ी का नाम लिया जाता है। तो आरूढ़ी की कहानी क्या है, सुनो। प्राचीन काल की बात है, तक्षशिला नगरी में धौम्य नामक एक ऋषि रहते थे। ऋषि मतलब जो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाले ऋषि रहते थे। और उनके 3 प्रधान शिष्य थे। चेले तो देखिए क्लासरूम में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे गुरु जी के खास प्रिय होते हैं। चेले, उन शिष्य, उनके भी 3 शिष्य थे, आरूढ़ी, उपमन्यु और वेद। इनमें से आरूढ़ी बड़ा ही आज्ञाकारी शिष्य था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और गुरु जी ने आरूढ़ी को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा। पहले देखिए, राजा हो चाहे रंग हो, जो भी बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे, वहाँ हॉस्टल होता था, यानी कि हॉस्टल का मतलब आवासीय, वहीं रहते थे। वहीं गुरु जी की गाय सेवा करना, भिक्षा मांग के लाना, गुरु जी की अगर खेती है तो खेती में काम करना, मतलब गुरु जी का सारा काम करते तो गुरु जी उन्हें शिक्षा देते थे। इस तरह की पढ़ाई होती पहले, ऐसा नहीं आए गए, गुरु जी का सारा काम करना पड़ता था। गुरु की आज्ञा से आरूढ़ी बारिश में भीगते हुए खेत पर पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि खेत की मेड़ एक स्थान पर टूट गई और पानी बड़ी जोर से बाहर जा रहा है। आरूढ़ी ने वहाँ मिट्टी रखकर मेड़ जोड़ना चाहा। क्या किया? मिट्टी रखकर मेड़ जोड़नी चाहिए, परंतु काफी प्रयत्न के बाद भी वह मेड़ बांध नहीं सका, पानी बहुत तेज था। जब वह मेड़ बांधने में असमर्थ हो गया, तब उसे एक उपाय सूझा, अब मेड़ कैसे बांधी जाए। तो वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। वहाँ पर मेड़ में जहाँ पानी कट रहा था, वहाँ वह स्वयं लेट गया। उधर ठीक है, क्या किया उसने? स्वयं लेट गया। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया, इससे पानी का बहाव रुक गया। काफी समय बीतने पर भी जब आरूढ़ी वापस नहीं आया, तब ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरूढ़ी कहाँ है? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी खेत पर चलकर देखते हैं। इतनी देर हो गई, गुरु जी को चिंता हो गई। गुरु जी अपने सारे शिष्यों को अपने बच्चों की तरह रखते थे। ऐसा नहीं है कि खूब उनसे जो है उनका शोषण करें, क्या उनसे खूब काम रगड़ें, काम लें, परेश, ऐसा नहीं। सेवा तो लेते थे, लेकिन उनका ध्यान भी बहुत रखते थे। जब वे लोग खेत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आरूढ़ी मेड़ के स्थान पर स्वयं लेटा हुआ है। गुरु के पूछने पर सुबह हो गई, काफ़ी देर हो गई थी, तो गुरु जी ने पूछा कि भाई आरूढ़ी, क्या बात भाई? तो उसने कहा, गुरु जी खेत से जल बहा जा रहा था, जब मैं स्वयं उसे किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा पालन करना है।
आचार्य ने आरूढ़ी को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। पहले की पढ़ाई धर्मशास्त्र और वेद से संबंधित होती थी, उसमें गणित विज्ञान सब होता, ऐसा नहीं था केवल धर्म की पढ़ाई। गणित विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सांख्यिकी सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो उनका तुम्हें सब याद हो जाएगा। इस प्रकार आरूढ़ी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। पहले गुरु जी आशीर्वाद दे देते थे, जैसे वरदान दे देते थे, उसके सारे काम पूरे हो जाते। तो गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो आज आरूढ़ी को कितने साल हो गए, कितने वर्ष बीत गए, कितने विद्यार्थी आके पढ़ के चले गए, कितने अधिकारी बन गए, नाम लिया जाता। आरूढ़ी का नाम आज भी लिया। इसका अर्थ क्या है कि आरूढ़ी जो है सबसे बड़ा आज्ञाकारी शिष्य। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु देखिए कभी भी अपने विद्यार्थियों का अहित नहीं करता है। गुरु कभी ये नहीं चाहता मेरे विद्यार्थियों को नुकसान हो, मेरे शिष्यों को नुकसान। वो हमेशा यही चाहता हमारे विद्यार्थी बच्चे, देखिए हमको सरकार वेतन देती है, लेकिन उसके बाद भी गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता होता है कि शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु को शिष्य के अच्छे भविष्य की कामना करनी चाहिए। आरूढ़ी को हम लोग आज भी याद करते हैं।